हेलो एवरीवन, जय माँ काली। सो आज मैं आई हूँ 2025 की रीडिंग लेके। दिसंबर मंथ चल रहा है, अगले महीने से जो है हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होने वाला है एक गिफ्ट बॉक्स, दूसरा ऑप्शन होने वाला है आपका हॉर्स और तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो होने वाला है मनी। आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं या फिर आप तीनों भी देख सकते हैं या 2 भी देख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप इन तीनों चीज़ों से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं नीचे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 तीनों की ही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डाल दूंगी। आपका जिस भी पाइल के अंदर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जैसे आपका बर्थडे 23 को आता है तो वो पाइल 2 में हो सकता है या 3 में हो सकता है, उस हिसाब से भी आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फटाफट से अपना टाइम लो, चूज करो अपना पाइल एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग 2025 की। नया साल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। रेजोल्यूशंस तो कर लिए, ये करना है वो करना है। 2025 में मुझे ये भी चाहिए, मुझे वेट भी कम करना है, मुझे हेल्दी वेट लेके आना है, मुझे खाना अच्छा है, मेरे को न्यू कार चाहिए, न्यू घर चाहिए, डबल बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए ये सब चीज़ें? जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स को सेट नहीं करेंगे, मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, आप चीज़ें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट ईयर 2023 में, 24 में, 25 में सारी चीज़ें अपनी अचीव करने के लिए मैनिफेस्टेशन बोर्ड्स बनाए हैं। 2025 के लिए भी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। क्या आपने की है अभी तक अपनी तैयारी शुरू? नहीं, पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है अपना विजन बोर्ड। तो फटाफट से मेरी विजन बोर्ड क्लास ज्वाइन कर लो, जो कि होने वाली है 21 दिसंबर को शाम को 4 बजे। वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि विजन बोर्ड कैसे बनाना चाहिए, कौन सी प्रेयर करनी है, किस एंजल की हेल्प लेनी है आपको, विजन बोर्ड की सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, विजन बोर्ड का नाम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए फटाफट से विजन बोर्ड की क्लास ज्वाइन कर लो मेरी वेबसाइट से tarotmiracle.com। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने भी ये गिफ्ट बॉक्स को चूज किया है तो देख लेते हैं सबसे पहले कि आपका 2025 में कौन सी चीजें ऊपर वाला आपकी लाइफ में ऐड कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू फॉर पाइल 1 2025। ओके, कार्ड एकदम चिपक गए हैं। सबसे पहला कार्ड हमारा आया है सॉलिट्यूड। ओके, दूसरा कार्ड हम देख लेते हैं। दूसरा कार्ड है हमारा एम्ब्रेसिंग। तीसरा कार्ड देख लेते हैं हमारा पोटेंशियल। ओके, तो जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, ठीक है, उनको आपको कहते हैं ना कि पूरे दिल जान से 2025 में मिलने की पूरी तादाद है, मतलब कह सकते हैं कि पूरी गुंजाइश है। लेकिन जो भी मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपको 2025 में 5 करोड़ रुपए मिल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 2 करोड़ भी ऊपर वाला दे रहा है तो आप उसमें खुश ना रहें। जो मिल रहा है उसको एम्ब्रेस करना है, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है। तो चीज़ें आपकी लाइफ में एड ऑन हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन की पावर 2025 में पाइल 1 वालों आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। साथ ही साथ हमारा जो तीसरा ऑप्शन आया वो है पोटेंशियल। आपके अंदर पोटेंशियल आएगा 2025 में चीज़ों को अचीव करने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए। बस आपको पेशेंसली चीज़ों को करना है और जो आया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। लास्ट हम जो अपना बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं उसमें लिखा हुआ है टेकिंग रिस्क। तो 2025 में आप लोग अपनी लाइफ में जहाँ लगे कि ये रिस्क वाला काम है, पाइल 1 जरूर एक्सेप्ट करना, क्योंकि उस रिस्क वाले काम के अंदर आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। घबराना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो साथ है ही है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपका पोटेंशियल कितना है। इसीलिए रिस्क का कार्ड आया है पोटेंशियल के बाद कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी आपकी सहन शक्ति है, कितनी चीज़ों को आप अपने बिल्कुल दिलो दिमाग से पूरे ब्लड एंड स्वेट लगा के कर सकते हो। और जब आपने 2025 में कर लिया तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस ऐड होने वाली है। अबंडेंस मतलब कि खुशियाँ आने वाली है, जॉय आने वाला है, ये आपका 2025 में होने वाला है। वहीं पे हम थोड़ी सी रीडिंग देखते हैं अपने टैरो कार्ड के थ्रू कि 2025 में पाइल 1 के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच।
Thank me angel for your support and guidance. जय माँ काली। Oh my God, look at the first card, the Wheel of Fortune. तो समय का पल्ला जो है, समय का जो चक्र है वो बदलने वाला है। अगर 2024 में पाइल 1 आपने बहुत मुसीबतें देखी हैं, आपकी जो है हर तरफ से उम्मीदें टूट गई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, तो 2025 में आप अपना समय का पहिया अपनी तरफ घुमाने वाले हैं। बहुत सारे विद इन 10 मंथ्स बाय अक्टूबर एंड तक आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, इतनी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी कि आप भी सोचोगे कि मैंने तो इतना नहीं मांगा था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इतना सारा सब कुछ कैसे दिया। ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या आपके करियर के लिए हो सकता है, आपके फाइनेंस के लिए हो सकता है, आपकी ग्रोथ के लिए हो सकता है। तो 2025 में पाइल 1 आपके लिए तो कहते हैं ना लॉटरी लगना, ये लगने वाली है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं हम। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो हमारा बताता है, बेसिकली वो बताता है कि दिल टूट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है और उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये क्लियरली बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की आप हीलिंग करोगे। हीलिंग इन द सेंस आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाओगे जो अब आपके लिए नहीं बनी है, और ये हीलिंग करके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्थ के कंसर्न बताता है कि आपको थोड़े से हेल्थ के कंसर्न्स हो सकते हैं, चाहे ये ब्लड से रिलेटेड हो सकता है, चाहे ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामने वाला लॉयल नहीं है या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस पर्सन के साथ भी थोड़ा आपका कनेक्शन टूट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, नॉट ओनली योर लव रिलेशनशिप बट ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके साथ लॉयल नहीं है या आपकी केयर नहीं कर रहे, तो इनसे आपकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिटैच हो सकती हैं। हम तीसरा कार्ड देख रहे, माय गॉड, डेथ रिबर्थ का कार्ड है हमारा। डेथ का कार्ड है, अगर ओरिजिनल टैरो के कार्ड में देखोगे तो ये क्लियरली बताता है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, चीज़ों में बदलाव आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, फिर आप हीलिंग करोगे, आपका समय बदलोगे, हीलिंग करोगे और रीबर्थ होगा आपका चीज़ों में। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी लाइफ में चीज़ें एड ऑन होंगी। जिन चीज़ों को आप बहुत टाइम से करते आ रहे थे ना, 2025 में वही चीज़ें आप करोगे, लेकिन एक नए अंदाज के साथ, एक नए तरीके के साथ। और वो तरीका ऐसा हो सकता है जो आसपास के लोग भी देखेंगे कि हमने कभी इस पहलू से ये चीज़ सोची ही नहीं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो 2025 में आप बहुत सारी नई चीज़ों को नए तरीके से करेंगे, ठीक है जी। एक और कार्ड लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली पैशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में चीज़ें एड ऑन होने वाली हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो बहुत ऐसी आएंगी कि जो अप एंड डाउन्स वाली होंगी, लेकिन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज करना है और कौन सी को छोड़ना है, कि जो आगे जाके इन फ्यूचर में आपकी हेल्प करे, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए। ये किसी से भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, करियर के अंदर जॉब चेंज की हो सकती है, फैमिली के अंदर फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन की हो सकती है, ये कैसी भी हो सकती है। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है जी। लास्ट कार्ड देखते हैं हम अपने टैरो का। 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑफ समथिंग बैड, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। डेफिनेटली 2025 में आपकी होने वाली है। आप ना कहते हैं ना कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अपने आप को दूर कर लोगे जो आपने ज़बरदस्ती की ले रखी हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी डेफिनेटली आपको ऐसी चीज़ों से दूर जाना चाहिए जो आपने ज़बरदस्ती ले रखा है। जो काम दूसरा कोई व्यक्ति कर सकता है वो आप ही क्यों करें, सिर्फ क्यों दूसरे का बोझा लेके डोलें, क्यों दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के समझे। जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसको वो करने दो, क्योंकि अगर आप दूसरे की भी जिम्मेदारी लेके अननेसेसरी करते हो काम, वो भी आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको 2025 में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ों पे काम करना है, ज़बरदस्ती की लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है। तो 2025 तो पाइल 1 के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देखेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली फाइनेंस से रिलेटेड आपकी माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और ये चीज़ें आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने वाली हैं,
ठीक है जी। वहीं पे हम अपने एंजल कार्ड्स ले लेते हैं। क्या कोई एंजल आपको कुछ अलग गाइडेंस देना चाहते हैं या किन बातों को हमें ध्यान रखना है 2025 में? थैंक यू सो मच। थैंक यू माय एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू। ओके, आर्कएंजल शामिल कह रहे हैं ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर एसेंस इज लव। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अपने हार्ट को ओपन करना है 2025 में। पाइल 1, रिसीव करो चीज़ें जो रिसीव करने के लिए हैं, गिव करो जो चीज़ें देने के लिए बनी हैं। जैसे मैंने बोला ना, अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने दो, डोंट टेक इट ऑन योर शोल्डर। ठीक है, दूसरा हमारा जो कार्ड है आया है वो है चेरुबिम का, जो कि कह रहे हैं लुक टू द स्टार, एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स ऑफ स्टेलर विजडम। स्टेलर विजडम क्या होती है? जो हमारे को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स हमें बता रहा है, या आपको ये किसी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू मिल सकती है, किसी इन जर्नल मंदिर में जाके मिल सकती है, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह, कहीं पे भी जाके आपको ना ये ऊपर से डाउनलोड्स आएंगे जहाँ पे आपके एंजल आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है इन फ्यूचर। आप 2025 में अपना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम ज़रूर लीजिएगा, उनसे प्रे कीजिएगा कि आपको राइट गाइडेंस दें, सही तरीका बताएं आपकी लाइफ में करने का, कि चीज़ों को कैसे आगे करना है। Oh my God, what a lovely reading for 2025 पाइल 1। थोड़ी सी हम अफर्मेशंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच, सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू। ओके, रिलीज। देखो मैंने अभी बोला है ना आपको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है उनको मत लो। फिर आर्कएंजल शैमुएल भी यही बोल रहे हैं, और आपकी अफर्मेशन भी देख लो, रिलीज की आई है, ध्यान दीजिए, जो कि बोल रही है रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। वो चीज़ों को रिलीज करो जो एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ को एड ऑन करने के लिए, मतलब रियल लाइफ को जीने के लिए, उसमें चीज़ों को ऐड करने के लिए जो ब्लॉकेजेस ला रही है ना, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दो। ये पुराने कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, पुराने लोग हो सकते हैं, पुराने ख्याल हो सकते हैं, पुराने विचार हो सकते हैं, पुरानी हमारी कहते हैं ना कि सोच हो सकते हैं। इन सब को दूर करो, रिलीज़ करो, एंड ट्रस्ट मी पाइल 1 आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होने वाली है। दूसरा कार्ड आपका है ऑब्जर्वेशन का, एक्सपेंड एंड कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। मैंने बोला ना स्टेलर विजडम आपके लिए आई है, तो डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व करना है ऊपर वाला आपको क्या गाइड कर रहा है। एंड आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ पाइल 1, इसमें करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप जो भी अपना काम शुरू करना चाहते हो 2025 के अंदर, उसको 21 दिन लगातार एक पेन से वाइट पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दो। एंड जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा, वो 21 दिन लगातार लिखना है। उस पेपर को अपने पास रखो, और जब वो काम कंप्लीट हो जाए उस पेपर को बर्न करके उसकी हवा, उसके एशेस को हवा में उड़ा देना, एंड यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी जो विश है उसको कंप्लीट करेगा। सो यस पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो डेफिनेटली कमेंट में बताना और लिखना ज़रूर आई क्लेम दिस रीडिंग। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रुक जाओ, पाइल 1 आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि अगर आप अपनी राशि के हिसाब से भी, अपने सन साइन के हिसाब से भी अपना 2025 देखने वाले हो, तो सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है, वेट करो, और मैं उसके अंदर आपकी राशि के हिसाब से भी आपका 2025 जो है वो रीडिंग करने वाली हूँ। फटाफट से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। सो आप सबको पता है नया साल आने वाला है, 1 महीना बीच में बचा है सिर्फ दिसंबर का, और जनवरी स्टार्ट होने से ही हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल की शुरुआत कैसे करें, क्या करें? नए साल की शुरुआत करनी चाहिए हमें माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ, जो कि हमारे को मिलने वाली हैं 3 और 4 जनवरी को। वो कैसे मिलेंगी? क्योंकि 3 और 4 जनवरी को आ रहा है मेरा
कोर्स माँ काली हीलिंग कोर्स, जो कि आप मेरी वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं। 2 दिन का कोर्स होने वाला है। 45 डेज जो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी। फर्स्ट 2 डेज के अंदर फर्स्ट डे पे आपको माँ की एनर्जी, माँ की पावर दी जाएगी, माँ से कनेक्ट किया जाएगा। सेकेंड डे जो होने वाला है, आपकी क्लास होने वाली है। उस क्लास के अंदर आप सीखेंगे कि आपको हीलिंग कैसे करनी है, अपनी कैसे करनी है, दूसरे की कैसे करनी है, अपनी प्रोटेक्शन, दूसरे की प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंस हीलिंग, करियर हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, ग्रोथ हीलिंग, है ना, प्रेगनेंसी हीलिंग, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड डे पे सीखने वाले हैं। तो अभी तक एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से कर लो मेरी वेबसाइट पे जाके taromiracle.com। और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ काली। नया साल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। रेजोल्यूशंस तो कर लिए, ये करना है वो करना है। 2025 में मुझे ये भी चाहिए, मुझे वेट भी कम करना है, मुझे हेल्दी वेट लेके आना है, मुझे खाना अच्छा है, मेरे को न्यू कार चाहिए, न्यू घर चाहिए, डबल बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए ये सब चीज़ें? जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स को सेट नहीं करेंगे, मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, आप चीज़ें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट ईयर 2023 में, 24 में, 25 में सारी चीज़ें अपनी अचीव करने के लिए मैनिफेस्टेशन बोर्ड्स बनाए हैं। 2025 के लिए भी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। क्या आपने किया अभी तक अपनी तैयारी शुरू? नहीं, पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है अपना विजन बोर्ड। तो फटाफट से मेरी विजन बोर्ड क्लास ज्वाइन कर लो, जो कि होने वाली है 21 दिसंबर को शाम को 4 बजे। वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि विजन बोर्ड कैसे बनाना चाहिए, कौन सी प्रेयर करनी है, किस एंजल की हेल्प लेनी है आपको, विजन बोर्ड की सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, विजन बोर्ड का नाम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए फटाफट से विजन बोर्ड की क्लास ज्वाइन कर लो मेरी वेबसाइट से taromiracle.com। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, अगर आपने हॉर्स चूज़ किया है या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ किए हैं ये पाइल को, तो देखते हैं आपका 2025 कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन सी चीज़ें ऐड ऑन होने वाली हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जय माँ काली। थैंक यू फॉर 2025 पाइल 2। थैंक यू। ओके, सबसे पहला कार्ड आया हमारा चेंज का, देख लेते हैं। दूसरा कार्ड आया हमारा फुलफिलमेंट का, वाओ। और तीसरा कार्ड आया हमारा गेटवे का, वेरी नाइस। सो सबसे पहली चीज़, और बॉटम ऑफ द डेक हमारा है प्यूरिफिकेशन का। सबसे पहली चीज़ पाइल 2, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी 2025 में, और ये चीज़ें ऐसी चेंज होंगी जिनको आप ना बहुत टाइम से चाह रहे हो कि ये चेंजेस मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, या इन चीज़ों को बदलना चाहती हूँ, या इन चीज़ों को ऐड करना चाहती हूँ। और ये फुलफिलमेंट डेफिनेटली ये चीज़ें जो चेंज होगी आपकी लाइफ की, आपकी विशेस की, बहुत सारी फुलफिलमेंट करने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विशेस आपकी 2025 में फुलफिल होने वाली हैं। गेटवे आपको उन सभी चीज़ों के लिए ओपनिंग, वो डोर मिलने वाला है जहाँ से आप उस रास्ते पे पहुँचें। और कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हम टैरो से चेक करेंगे कि आपको वो गेटवे कैसे मिल सकता है कि जो आप चाह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडर हैं, उनको हायर लेवल पे कैसे जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब करनी है, उनको वो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो वो गेटवे कौन सा है, वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा दरवाज़ा है कि उस तक पहुँच के आप वो चीज़ें अचीव कर पाएँ। 2025 में वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली हैं। वहीं पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो प्यूरिफिकेशन की बात कर रहा है, मतलब कि आपको अपने आप की प्योरिटी पे ध्यान देना है, अपने आप को प्योर करना है, प्योरिफिकेशन करनी है, क्लिनजिंग करनी है। जिन चीज़ों को आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि ये गलत है मेरी लाइफ में, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मुझे इनको चेंज करना चाहिए, और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी खाने की हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली 2025 में पाइल 2 आप लोग ये करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने आसपास की चीज़ों को भी प्योरीफाई कीजिएगा, उनको भी क्लीन कीजिएगा, उनके अंदर भी शुद्धता और सरलता लाने की कोशिश करें। देखते हैं टैरो कार्ड आपकी क्या। ओ माय गॉड, अपने आप ही कार्ड गिरा है। और कार्ड अगर आप देखेंगे, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द लवर्स का कार्ड आया है। तो आपकी पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं, साथ ही साथ आपकी लाइफ में
प्योर लव आने वाला है। यहाँ पे लवर्स डजंट मीन कि आप का ये लव कोई पार्टनर ही हो सकता है। आपकी लाइफ में प्योर लव, जहाँ पे लोग आपको किसी मतलब से प्यार नहीं करेंगे, अनकंडीशनली लव करेंगे, और ऐसा लव कि जिसके बारे में आप सच में सोचेंगे दैट दिस पर्सन इज ऑनेस्ट टुवर्ड मी। चाहे वो आपकी फ्रेंड है आपका, है ना, या फिर आपकी मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, कोई भी है, ये लोग आपसे ट्रूली लव करेंगे। इनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू बहुत होने वाली है। तो आपकी जो गेटवे मिल रहा है, पहली चीज़ इन लोगों का साथ आपको मिलेगा उन चीज़ों को पाने में जो आप पाना चाहते हैं। दूसरा कार्ड है हमारा 10 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली बढ़ने वाली है पाइल 2 2025 में, या तो इन लोगों की जो है इनकी फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के भी रिश्ते बन सकते हैं। अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो इस कंप्लीटेड लाइफ के अंदर, इस कंप्लीटेड फैमिली के अंदर आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। क्वालिटी टाइम होता है ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। मेरे को एकदम लिटरली आई हैव सीन कि समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं पानी के पास, एंड बच्चे खेल रहे हैं। दिस आई हैव लिटरली सीन व्हाई आई हैव क्लोज्ड माय आईज, है ना। तो ये क्वालिटी टाइम आप लोग बहुत अच्छा स्पेंड करने वाले हो। वहीं पे पेज ऑफ पेंटिकल, पाइल 1 में भी बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल आया है। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एड ऑन होने वाली हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। शनि देवता की पूजा पाइल 2 आप ज़रूर करेंगे। वहीं पे अगर आप कोई गॉड गॉडेस को मानते हो, उन देवी की भी आप पूजा करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स अभी तक रहे हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं, कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स का एंड होके इन्फिनाइट रिजल्ट मिलने लगे। एंड आपका ना एक वो रूप निकल के आएगा। अभी तक आप ना 2024 तक डरे डरे रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था, बट 2025 में आप शेर बन जाओगे। यूल कहते हैं ना शेप शिफ्टर, लिटरली मेरे को वो वर्ड सुनाई दिया शेप शिफ्टर, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, आप वो शिफ्ट हो जाओगे उस रूप में जहाँ पे लोग आपको लिटरली बोलेंगे, अरे तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया, या तुम तो ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें क्या हो गया। क्योंकि आप डिसीजन लेने शुरू कर लोगे अपने इंडिविजुअल लेवल पे। आप अपने सवालों के जवाब खुद दोगे बजाय किसी और का वेट करने के। ये जो शेप शिफ्टिंग होने वाली है ये बहुत पॉजिटिव होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है। एंड यकीन माने ये आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने की ही बात करेगी शेप शिफ्टिंग। तो अगर कहीं आपको लग रहा है 2025 में कि हाँ मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें अब चलानी है, तो उसको अपने आप को रेजिस्ट मत कीजिएगा, उसको होने दीजिएगा। एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू रखेंगी, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली हैं कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। वहीं पे हमारा 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड, जो कि ये बता रहा है हमारा कि अभी तक आप, ओह माय गॉड, अभी तक अगर आप जो है चीज़ों को बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रही हैं, तो अब यहाँ पे कोई ना कोई एक हेल्पिंग हैंड आने वाला है जो आपको हेल्प करेगा। ये इमोशनली भी आपको सपोर्ट कर सकता है, जो कि हमने बात की है, फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकता है। इमोशनली भी आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा, और थोड़ा सा ये आपको ना उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा कि जो आपने पास्ट में अपनी गलतियां कहीं ना कहीं करी हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको रियलाइज़ करवाएगा कि कहाँ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जब ये रियलाइज करवाएगा, उन गलतियों की हीलिंग, उन गलतियों की माफ़ी, उन गलतियों को करेक्ट करना, ठीक है, उन गलतियों के ऊपर काम करना कि आगे वो दोबारा रिपीट ना हो, ये पर्सन आपको डेफिनेटली ये चीज़ सिखाने वाला है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में 2025 में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि चैरिटी की बात करता है। ठीक है, तो 2025 में चैरिटी ज़रूर करनी है आप लोगों को। कोशिश कीजिएगा चैरिटी करते टाइम ये मत सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, बस करनी है ये सोचिएगा। तो 2025 में पाइल 2 आपको बहुत सारी चीज़ें करेक्ट करने का मौका मिलेगा, मतलब कौन सी चीज़ें सही करनी है, ये चीज़ों का मौका आपको मिलेगा। और यकीन माने, किसी को भी अगर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल रहा है तो अपने आप को खुश नसीब समझिए, क्योंकि
एक बार गलती होने के बाद सुधारने के बहुत कम मौके मिलते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन पाइल 2 आपको मिलने वाला है। अगर आपको उन गलतियों को सुधारने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उनको सुधारें। अगर आपने किसी से बदतमीजी से बात की है, किसी के लिए गलत बोला है, गलत सोचा है, उन सब गलतियों की माफ़ी मांगें। अगर आप उस पर्सन से डायरेक्ट मांग सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्यों मेरे को लिटरली ऐसा आया कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत गलत बोला है या सोचा है। तो कोशिश करें कि 2025 में आप उन सब चीज़ों से अपने आप से उन लोगों के पास जाएं, उनसे गलती की माफ़ी मांगें। अगर इतनी नहीं हिम्मत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। आप ऊपर वाले के सामने भी खड़े होकर उन सब गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं, वो एक्सेप्ट ज़रूर होगी, ठीक है। वहीं पे हम एंजल की सपोर्ट्स देख लेते हैं। एंजल क्या बोलना चाह रहे हैं आपके लिए 2025 के लिए पाइल 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जय मां काली, थैंक यू सो मच। ओके, गया माता का कार्ड आया है, लेडी गया, ठीक है। योर चैलेंजेस आर लेसन्स, यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ। मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हुए हैं ना, उनकी वजह से जो गलतियां भी हुई हैं आपसे, तो उनकी माफ़ी मांगो। यू आर वेलकम ऑन द अर्थ। आप इस धरती के लिए बने हो, यू आर अ राइट पर्सन। बट जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमें सिर्फ उन लेसन से सीखना है क्या गलती हुई हैं। योर चैलेंजेस आर लेसन्स, क्लियरली लिखा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है। वहीं पे हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं। आर्कएंजल लेवेंडर आपके लिए आए हैं। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन। अभी यही मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए बता चुकी हूँ कि आप माफ़ कीजिए या माफ़ी मांगिए उन लोगों से जिनको आपको लग रहा है आपने गलत बोला है। क्योंकि अगर आपने एक बारी किसी की गलती को माफ़ कर दिया या अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपकी जो सोल जर्नी है, आपकी जो आत्मा है, उसको शांति मिलेगी, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बाहरी शरीर का कोई मतलब नहीं है। वी आर जस्ट इन अ कॉस्ट्यूम। आज आप इस लाइफ में इस रूप में हैं, कल किसी और लाइफ में किसी और रूप में रहेंगे, लेकिन सोल तो एक है, उसको पता है क्या सही है या क्या गलत है। तो ध्यान रखिएगा पाइल 2 की 2025 में आपको अपनी सोल की हीलिंग करनी है ना। आपको अपनी चीज़ों के ऊपर माफ़ीनामे लेने हैं, ठीक है जी। वहीं पे हम थोड़ी सी अफर्मेशन देख लेते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जय मां काली, थैंक यू सो मच। ओके, ऑब्जर्वेशन। ओके, इसमें इस पाइल में हो सकता है बहुत सारे लोग पाइल 1 और पाइल 2 देख रहे हों, ठीक है। जिन्होंने पाइल 1 देखा है वो पाइल 2 भी देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का कार्ड पहले भी आया है पाइल 1 में। एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। कि ऊपर वाला जो आपको दे रहा है, जो ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, उसको ऑब्जर्व करो और उससे आपको कौन सी डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए बाकायदा ऊपर वाला आपको हिंट दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करके ऑब्जर्व करो, ठीक है जी। दूसरा कार्ड आया है हमारा सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। अभी लेडी गया माता का कार्ड के अंदर भी आया ना, यू आर वेलकम ऑन द अर्थ, और यहाँ पे भी आ रहा है दैट यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। आप सच में यूनिवर्स के लिए एक गिफ्ट हैं, है ना, इस धरती के लिए एक गिफ्ट है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी मैं एक नई सीरीज़ लेके आने वाली हूँ जो कि है हमारी मंथली रीडिंग, ठीक है जी। और मंथली रीडिंग भी लेके आऊँगी, साथ साथ मैं लेने के आने वाली हूँ 2025 की आपकी राशि के हिसाब से रीडिंग क्या रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, अपनी राशि के हिसाब से अपनी रीडिंग देख लेना 2025 की। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। सो आप सबको पता है नया साल आने वाला है, 1 महीना बीच में बचा है सिर्फ दिसंबर का, और जनवरी स्टार्ट होने से ही हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल की शुरुआत कैसे करें, क्या करें,
नए साल की शुरुआत करनी चाहिए हमें माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ, जो कि हमारे को मिलने वाली हैं 3 और 4 जनवरी को। वो कैसे मिलेंगी? क्योंकि 3 और 4 जनवरी को आ रहा है मेरा कोर्स, माँ काली हीलिंग कोर्स, जो कि आप मेरी वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं। 2 दिन का कोर्स होने वाला है। 45 डेज जो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी। फर्स्ट 2 डेज के अंदर फर्स्ट डे पे आपको माँ की एनर्जी, माँ की पावर दी जाएगी, माँ से कनेक्ट किया जाएगा। सेकेंड डे जो होने वाला है, आपकी क्लास होने वाली है। उस क्लास के अंदर आप सीखेंगे कि आपको हीलिंग कैसे करनी है, अपनी कैसे करनी है, दूसरे की कैसे करनी है, अपनी प्रोटेक्शन, दूसरे की प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंस हीलिंग, करियर हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, ग्रोथ हीलिंग, है ना, प्रेगनेंसी हीलिंग, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड डे पे सीखने वाले हैं। तो अभी तक एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से कर लो मेरी वेबसाइट पे जाके taromiracle.com। और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ काली। नया साल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। रेजोल्यूशंस तो कर लिए, ये करना है वो करना है। 2025 में मुझे ये भी चाहिए, मुझे वेट भी कम करना है, मुझे हेल्दी वेट लेके आना है, मुझे खाना अच्छा है, मेरे को न्यू कार चाहिए, न्यू घर चाहिए, डबल बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए ये सब चीज़ें? जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स को सेट नहीं करेंगे, मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, आप चीज़ें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट ईयर 2023 में, 24 में, 25 में सारी चीज़ें अपनी अचीव करने के लिए मैनिफेस्टेशन बोर्ड्स बनाए हैं। 2025 के लिए भी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। क्या आपने की है अभी तक अपनी तैयारी शुरू? नहीं, पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है अपना विजन बोर्ड। तो फटाफट से मेरी विजन बोर्ड क्लास ज्वाइन कर लो, जो कि होने वाली है 21 दिसंबर को शाम को 4 बजे। वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि विजन बोर्ड कैसे बनाना चाहिए, कौन सी प्रेयर करनी है, किस एंजल की हेल्प लेनी है आपको, विजन बोर्ड की सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, विजन बोर्ड का नाम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए फटाफट से विजन बोर्ड की क्लास ज्वाइन कर लो मेरी वेबसाइट से taromiracle.com। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, अगर आपने अपना मनी या फिर पैसे या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2025 में कौन सी नई चीज़ें ऐड होने वाली हैं, क्या चीज़ आपको हटानी है अपनी लाइफ से, क्या ऐड करनी है। सबसे पहले देखेंगे कि ऐड क्या होने वाला है 2025 में, या कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 3। थैंक यू माई एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जय माँ काली। ओके, सिक्योरिटी सबसे पहली चीज़ आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है। सिक्योरिटी कि अगर आप अभी तक अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे किसी रिलेशन में, किसी जॉब पे, फाइनेंस को लेके, तो ये सिक्योरिटी 2025 में पाइल 3 आपके लिए आने वाली है। वहीं पे हम दूसरा कार्ड देखते हैं। हमारा दूसरा कार्ड कह रहा है हमारा वंडर्स। ओह माय गॉड, कुछ तो वंडर होने वाला है, वंडर्स ऐड होने वाले हैं, नई नई चीज़ें, नए नए मिरेकल्स, नई एकदम से अचानक से कोई एड ऑन होने वाली है चीज़ें, ये पाइल 3 आपकी लाइफ में ऐड होने वाली हैं। तीसरा कार्ड देख लेते हैं, इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन अगर हम देखेंगे तो मैं बोलूँगी कि अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें, इसको मैं इल्यूमिनेट को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या कहेंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इट्स लाइक यू नो, इल्यूमिनेट करना, उसको बढ़ाना, या फिर अपनी लाइफ में सो इल्यूमिनेट मतलब कि जगमगाना चीज़ें आपकी लाइफ में, ऐसी लाइट, ऐसी रोशनी आने वाली है जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली है, शाइन आने वाली है, ब्यूटी आने वाली है। डेफिनेटली जब आपको सिक्योरिटी मिलेगी तो वंडर्स तो होंगे और आपकी लाइफ जगमगाएगी। व्हाट अ लवली रीडिंग, व्हाट अ लवली कार्ड्स। तीनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारा है करेज, तो आपको करेज लेके आनी है, हिम्मत लेके आनी है, साहस लेके आना है 2025 में, ये याद रखना। ठीक है, ये क्यों लेके आना है, कैसे लेके आना है, क्या टैरो कार्ड्स बता रहे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय माँ काली, थैंक यू।
ओके, सबसे पहला कार्ड हमारा आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, कि अभी तक अगर आप परेशान थे अपनी लाइफ में, चीज़ों को लेके, नींद नहीं आती थी, लेट नाइट तक जगते थे, काम को लेके, सिक्योरिटी को लेके, फाइनेंस को लेके, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा एंसेस्टर्स, इमीडिएट मुझे आई डोंट नो क्यों एक ऐसा हुआ है कि आपका कोई एंसेस्टर है, कोई ऐसे एंसेस्टर हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में 2025 में, और ये आपको ऐसे हेल्प करेंगे कि आपके सपने में आके आपको गाइडेंस दिया करेंगे। ठीक है, आप जब सोएंगे तब आपको अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, तो इनको एक्सेप्ट कीजिए, अपने एंसेस्टर को जो है आप हमेशा हेल्प के लिए बोलिए, और अपना नींद का रूटीन ज़रूर बनाइए 2025 में। कब सोना है, कब जगना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ठीक है, 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों का। आपने 2024 में शायद फाइनेंस को लेके या फिर और चीज़ों को लेके वेट किया है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अब करेक्ट होने वाली हैं, ठीक होने वाली है। इनकी सिक्योरिटी 2025 में आपको मिलने वाली है, चीज़ों के अंदर बेटरमेंट आने वाली है। लेकिन अपने आप को रेजिस्ट मत कीजिए कि नहीं, मैंने बोल दिया कि अब मुझे नहीं करना तो नहीं करना। अगर कुछ एड ऑन चीज़ें हो रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना, वेट मत करना कि अब मेरे को जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली। ये नहीं करना है आपको 2025 के अंदर। तीसरी चीज़ आ रही है हमारी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारी चीज़ों पे आप काम कर चुके हो, थोड़े से और एड ऑन करने की ज़रूरत है। वहीं पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कहीं पे ऐसी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना जहाँ पे पानी हो 2025 में, और पानी ऐसा हो कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी शांति हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, और अपने आइडियाज़ के बारे में तब सोचना कि आपको और आगे क्या करना है। वहीं पे अगर आपको बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको एक्सेप्ट ज़रूर करना 2025 में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, सामान का, चीज़ों का ध्यान रखना। ये जो रेजिस्टेंस आ रही है ना आपके अंदर कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, नहीं मेरे को वो नहीं करना, तो ये ऐसा ना हो कि पीछे से लोग आपके बारे में बातें बनाएं, आपके ऊपर एलिगेशन लगे अननेसेसरी के, वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कौवा तो काऊ काऊ करने वाला है, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अपने सामान का, अपनी चीज़ों का, अपनी बातों का, अपने एक्शंस का बहुत ध्यान रखना है 2025 में। जहां आपको लगे ना अब लोग आपको नोटिस करने लग रहे हैं या फिर लोग आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने पैटर्न को चेंज कर लेना, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे करियर का है, चाहे किसी भी चीज़ का है। ये पैटर्न को ज़रूर चेंज करना। तीसरी चीज़ ये 2025 में चोरी या फिर सामान रख के भूलने की आदत को थोड़ा सा अलग करना। चोरी यहाँ पे मैं आपकी आदत नहीं कह रही हूँ, चोरी यहाँ पे कि लोग आपका सामान चोरी कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान देना कि आपके सामान को बहुत अच्छे से रखना, स्पेशली इफ़ इट्स रिलेटेड टू सम डॉक्यूमेंट्स। आई डोंट नो व्हाई आई हैव कनेक्टेड विद द डॉक्यूमेंट्स, बट अगर ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो इनको सोच समझ के ध्यान से रखना। ठीक है जी। वहीं पर हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि डेफिनेटली हमारे को बता रहा है कि एक्शन लेंगे, पैशनेट रहेंगे, लेकिन 2025 में पाइल 3 आपको अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, ऐसे मेडिटेशन कीजिएगा जो आपको चीज़ों में कंट्रोल करना सिखाएं, आपके गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शेर हो, शेर की तरह दहाड़ना जानते हो, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए अननेसेसरी चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। अननेसेसरी चिल्लाने और गुस्सा करने से पीछे कौवे बोलेंगे, पीछे लोग चिल्लाएंगे आपके और आपके ऊपर एलिगेशन आएंगे। तो 2025 में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान कर लिया तो डेफिनेटली बहुत सारी एप्रिसिएशन, बॉटम ऑफ द डेक जो हमारा वो बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत सारी एप्रिसिएशन मिलने वाली है। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, जो लोग अभी तक मैं बता रही हूँ कि आपके लिए बोलेंगे गलत, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इसलिए 2025 में अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। ठीक है जी। पाइल 3, वहीं पे हम हमारी एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल हमें क्या बताना चाह रहे हैं 2025 के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 3, थैंक यू। ओके, हमारा सबसे पहला कार्ड हमारा आया है आर्कएंजल जैडकियल, जो कि बता रहे हैं इट इज टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कैरी द वॉयलेट फ्लेम। डेफिनेटली
यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको वॉयलेट फ्लेम जो होती है ना, पर्पल लेवेंडर कलर, वॉयलेट आप देख लेना कौन सा एग्जैक्ट होता है ना, क्योंकि मैं उसको एग्जैक्ट कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट वॉयलेट कलर जो होता है दैट विल हेल्प यू। उसके साथ मैंने अभी बोला आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब करना है, आप वॉयलेट फ्लेम के साथ एक्सरसाइज कीजिए, वरना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ओवरकम फ्रॉम एनी डिफिकल्टीज इन योर 2025। वहीं पे दूसरा कार्ड देख लेते हैं, आर्कएंजल माइकल। इनका कलर भी पर्पल है, इनके पास स्वॉर्ड होती है। स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अपने लिए अपनी पावर के साथ खड़े रहो, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, पता होते हुए भी कि गलती सामने वाले की और आप चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। स्पेशली ये गाइडेंस आई है पाइल 3 आपके लिए, तो इस चीज़ का आपको 2025 के अंदर बहुत ध्यान रखना है। वहीं पे हम थोड़ी सी अफर्मेशन देख लेते हैं 2025 के लिए क्या आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 3। थैंक यू, थैंक यू। जय मां काली। ओके, इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ठीक है, कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके बाहर दिखेंगी। तो आपके अंदर अगर गुस्सा है तो वो बाहर दिखेगा, आपके अंदर अगर गिल्ट है तो वो बाहर दिखेंगी। इन सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। वॉट एवर यू आर इनसाइड यू विल बी इन 2025 आउटसाइड। ठीक है, तो गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, उसको निकाल दो, बजाय उसको अपने अंदर रखने के लिए। नहीं तो वो 4 दिन तक बनेगा। सेम डे है, सेम डे निकाल दूँ, लेकिन सही बात पे, गलत चीज़ पे नहीं। ठीक है जी। वहीं पे हम अपना एक और कार्ड ले लेते हैं, ब्लू स्टार। फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। डेफिनेटली हमारा एक ना ध्रुव तारा होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, वो गाइड करता है किस तरफ जाना है, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्या है क्या नहीं। आपके अंदर भी एक वो ब्लू स्टार है जो आपको गाइड करेगा। आपकी इंटरनल, आपकी जो सोल है वो आपको बताएगी कि कहाँ आप सही हो, कहाँ गलत हो। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, कहाँ सही हो, आपको कब रुकना है, कब नहीं। ये क्लियरली पाइल 3 आपके लिए 3 गाइडेंस आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में जेडियक ने, आर्कएंजल माइकल ने, देन इनर वर्ल्ड, देन ब्लू स्टार, 4-5 बार सेम चीज़ आई है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। वॉयलेट लाइट के साथ मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग 2025 की। मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ राशि के हिसाब से 2025 की रीडिंग लेके। अभी तक अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी राशि के हिसाब से आपकी 2025 की रीडिंग क्या रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, और क्लेम ज़रूर करना अपनी इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। सो आप सबको पता है नया साल आने वाला है, 1 महीना बीच में बचा है सिर्फ दिसंबर का, और जनवरी स्टार्ट होने से ही हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल की शुरुआत कैसे करें, क्या करें? नए साल की शुरुआत करनी चाहिए हमें माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ, जो कि हमारे को मिलने वाली हैं 3 और 4 जनवरी को। वो कैसे मिलेंगी? क्योंकि 3 और 4 जनवरी को आ रहा है मेरा कोर्स, माँ काली हीलिंग कोर्स, जो कि आप मेरी वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं। 2 दिन का कोर्स होने वाला है। 45 डेज जो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी। फर्स्ट 2 डेज के अंदर, फर्स्ट डे पे आपको माँ की एनर्जी, माँ की पावर दी जाएगी, माँ से कनेक्ट किया जाएगा। सेकेंड डे जो होने वाला है, आपकी क्लास होने वाली है। उस क्लास के अंदर आप सीखेंगे कि आपको हीलिंग कैसे करनी है, अपनी कैसे करनी है, दूसरे की कैसे करनी है, अपनी प्रोटेक्शन, दूसरे की प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंस हीलिंग, करियर हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, ग्रोथ हीलिंग, है ना, प्रेगनेंसी हीलिंग, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड डे पे सीखने वाले हैं। तो अभी तक एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से कर लो मेरी वेबसाइट पे जाके tarotmiracle.com। और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ काली।